हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि अब हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने किसी भी टॉपिक के नोट्स देखने हैं या वीडियोस देखनी है, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग आसानी से अब उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उसके पश्चात बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस देश कौन सा बना है? फोकस देश जो भारत का अब जो ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा इसमें फोकस देश कौन सा बना है? तो अब इसमें बनेगा बांग्लादेश, डी ऑप्शन, यानी कि जो बांग्लादेश है वो अब इस महोत्सव का फोकस देश रहेगा। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी और इस प्रश्न से पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें इंग्लिश में इसे कहेंगे कि कंट्री इन फोकस जो है वो बांग्लादेश बनेगा। उसके पश्चात बात करेंगे कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 16 से 24 जनवरी 2021 में इसका आयोजन होगा। और कहां पर होगा? तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। फोकस देश का मतलब यह है कि यह एक विशेष खंड है जो कि देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को चिन्हित करता है। और क्योंकि जो बांग्लादेश है वो फोकस देश बना है तो बांग्लादेश की 4 फिल्में जो हैं वे भी IFFI अर्थात भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएंगी। तो थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं IFFI के फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये तो हुई इसके फुल फॉर्म। इसका आयोजन जो है 1952 से लगातार प्रतिवर्ष जो गोवा में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कौन करता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गोवा राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसका संयुक्त रूप से इसका जो कार्य है वो संभालते हैं, इसका आयोजन करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी। उसके पश्चात बात करते हैं कि बांग्लादेश इसका फोकस देश बना है। तो बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो ये पूरी जानकारियां मैं इस प्रश्न से संबंधित आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था उससे पूरी जानकारी आप सभी को मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अब आईसीसी में भारत का जो प्रतिनिधित्व होता है वो BCCI का अध्यक्ष करता है। तो वर्तमान में अध्यक्ष तो सौरव गांगुली है, लेकिन यह प्रश्न आपको भ्रमित कर सकता है। क्यों? क्योंकि सौरव गांगुली को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने छुट्टियां ले ली है और इस वजह से जो BCCI का अब प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे जय शाह, जो कि वर्तमान में BCCI के सेक्रेटरी है। तो ये बात आपने पढ़नी है कि अब जय शाह जो हैं वो BCCI का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी और जानकारी है। जैसे कि वो BCCI के सचिव पद पर है, सेक्रेटरी है जय शाह और अमित शाह के पुत्र हैं जो कि अब इसका भारत का BCCI का प्रतिनिधित्व करेंगे। किनका स्थान लेंगे? तो सौरव गांगुली का स्थान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्होंने छुट्टियां ली है। इस कारण से बात करेंगे क्योंकि BCCI का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है वो है BCCI की फुल फॉर्म। बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। मुख्यालय कहां पे है? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन कब हुआ था या इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में करी गई थी। तो ये पूरी जानकारी मैं आप सभी के सामने यहां से लेके आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये जो है ये अब जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है ये 18 से 17 फरवरी यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। जो अब एक पूरा महीना
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का पूरा महीना 2021 मनाया जाएगा, वो 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। बात करेंगे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह घोषणा करी गई है, और यहां से एक प्रश्न बनता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो मई 2014 से इस पद पर नितिन गडकरी इस पद पर कार्यरत है, क्योंकि बीजेपी की दूसरी सरकार है, दूसरी योजना है सरकार की। तो पहली योजना में भी नितिन गडकरी इस पद पर थे, और अभी भी नितिन गडकरी जो है वे ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। बात कर लेते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बारे में, तो थोड़ी सी बातें बताता हूं कि ये जो है ये भारत का ऐसा मंत्रालय है जो सड़क परिवहन संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है, इनके सबसे ऊपर का निकाय है। सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जिसके पश्चात प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। युवा घेरा नामक युवा उद्घोष अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो युवा घेरा ये उद्घोष अभियान है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये युवा घेरा नामक नया उद्घोष अभियान शुरू किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं कि ये जो अभियान है ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू किया है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू किया गया, क्योंकि युवा दिवस मनाया जाता है इस दिन, और इसी के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया है। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, यानी कि पूरे देश में चलने वाला अभियान है, जिसका अर्थ है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो युवाओं को एक घेरे में बैठा करके चर्चा करें और आपस में वाद विवाद करें, संवाद करें। ये सारा है इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो युवा घेरा होगा ये स्कूलों में आयोजित किया जा सकता है या कॉलेजों में आयोजित किया जा सकता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है तो इसके बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1992 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव। और लोकसभा पार्टी के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा जो है उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो मुलायम सिंह यादव। बात करें राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो राम गोपाल यादव। और अंतिम एक प्रश्न और भी यहां से आ सकता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना भी करी थी। तो ये जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं 5वें प्रश्न की, कि जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने CIA निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो अब CIA के रूप में किसे नामित किया है? विलियम बर्न्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें कि ये राज्य के पूर्व उप सचिव हैं, जो कि विलियम बर्न्स, जो अब CIA के नए निदेशक बने हैं। वे 2014 में अमेरिकी विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे, और वर्तमान में वे अंतरराष्ट्रीय मामलों के थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इसके अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत। अब देखिएगा CIA के बारे में हमने यहां पढ़ा था, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पढ़ी है। तो CIA की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो CIA की फुल फॉर्म होती है। अब ये जानकारी हमें यहां से मिली। उसके बाद बढ़ेंगे आज के प्रश्न की तरफ, कि आज का प्रश्न है कि विश्व के सबसे मजबूत आर्म रेसलर लैरी व्हील्स को किसने हराया है? ये जो है आर्म रेसलर है, जिसको किसने हराया है? आपने ऑप्शन 4 रखे हैं, आपने इनका जवाब देना है, और जो इनका जवाब सही देगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो आगामी पुस्तक है वो 5 सबसे ज्यादा जवाब देने वालों को उपहार स्वरूप मेरी अगली पुस्तक दी जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न नहीं बल्कि पिछले प्रश्न का उत्तर। कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो ये था कि अमेरिकी प्रशासन में उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो आप लोगों का सभी का सही जवाब आया, सबरीना सिंह। तो यहां से ये जानकारी हमें मिलती है। उसके पश्चात कल
अब हम बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे कि बिना कार और सड़क वाला शहर किस देश में लॉन्च किया गया। बिना कार और बिना सड़क वाला शहर किस देश में लॉन्च किया गया, तो ये है सऊदी अरब में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। क्या है इसके बारे में जानकारियां, चलिए बढ़ते हैं। ये सऊदी अरब में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसे लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है द लाइन। द लाइन नाम का एक शहर है जो कि कार और सड़क रहित है। ये सऊदी अरब में लॉन्च किया गया है। और ये किस योजना के तहत, किस परियोजना के तहत शुरू किया गया है, तो इसको नियोम परियोजना के तहत, नियोम नामक $500 बिलियन की परियोजना का ये हिस्सा रहेगा। और ये शहर जो है 170 किलोमीटर लंबा रहेगा, यानी कि 170 का मतलब है 106 मील का होगा ये। इस शहर में 1 मिलियन निवासी होंगे और 2030 तक 3,80,000 नौकरियां जो है वो भी इस शहर में सृजित करी जाएंगी, उनका निर्माण किया जाएगा। तो ये सऊदी अरब में शुरू किया गया है। तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, बात करते हैं सऊदी अरब। जैसा कि फोटो में दिखा हुआ है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजभाषा कौन सी है, अरबी। और सऊदी अरब के बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि सऊदी अरब जो है वो मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है, यानी कि पूरी तरह से मुस्लिम देश है, जिसने अभी एक सड़क और कार रहित देश की शहर की स्थापना करी है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल के इतिहास में संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो फुटबॉल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले संयुक्त रूप से बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन जो डी सी है वो सही रहेगा। जानकारी और प्राप्त करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के खिलाड़ी, स्ट्राइकर हैं, जो कि अब इतिहास में, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी में शुमार हुआ है उनका नाम। उन्होंने अब तक 759 गोल किए हैं और जोसेफ बिकोन के साथ में वो पहले स्थान पर हो गए हैं। अगर वो एक गोल और बना देंगे तो जोसेफ बिकोन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और वह शीर्ष 5 लीग में पिछले 15 सीजन में प्रत्येक में कम से कम 15 गोल करने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी हैं। और अगर उनके बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ें, क्योंकि आपने उनके बारे में एक जानकारी अभी तक नहीं पता होगी कि उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोन्स सेंटोस एवियरो। ये पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और अगर बात करें हम उनके जन्म की, तो उनका जन्म जो है वो 5 फरवरी 1985 को हुआ था। तो ये जानकारी यहां से मिली। जिसके पश्चात अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि साइकिल रैली का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो साइकिल रैली जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है बीएसएफ, भारतीय जो बीएसएफ है उसने अब साइकिल रैली का आयोजन किया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही रहेगा। जिसके पश्चात बात करते हैं इस प्रश्न की और भी जानकारियों की। जैसे कि बताया गया कि बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया है। ये 10 जनवरी से शुरू होकर के 4097 किलोमीटर कवर करते हुए 17 मार्च 2021 को मिजोरम फ्रंटियर पर ये जो रैली है ये समाप्त होगी। कुल 66 दिनों की रैली होगी। क्योंकि ये बीएसएफ ने शुरू की है तो बीएसएफ के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में। एक अंतिम प्रश्न है कि महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। तो ये सारी जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके पश्चात 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया है, तो अभी 10.1% वृद्धि, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही रहेगा। थोड़ी जानकारी और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कि ये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। लेकिन अगर हम बात करें इसी वित्त वर्ष, जो चालू वित्त वर्ष है 2020-21, इसकी बात करें तो इसमें यह अनुमान 7.8% नेगेटिव रहेगा, यानी कि भारत की जीडीपी गिरेगी इस वर्ष भी।
और ICRA की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका गठन 1991 में किया गया था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और अगर हम निदेशक की बात करें तो अरुण दुग्गल जो हैं वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक पद पर कार्यरत है। उसके पश्चात आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि भारत में किस मेट्रो को एल्यूमिनियम कोच दिए जाएंगे। तो भारत में अब ऐसी कौन सी मेट्रो होगी जिसमें कि एल्यूमिनियम के कोच जो है वो स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो ये होगी पुणे, यानी कि ऑप्शन ए जो है पुणे मेट्रो को अब एल्यूमिनियम कोच प्रदान किए जाएंगे। क्या रीजन है? इसका उद्देश्य है कि उन्नत सुविधाओं के साथ साथ में, क्योंकि इनका एल्यूमिनियम से बने होने के कारण इनका वजन हल्का होता है और ऊर्जा की भी बचत होती है। कोलकाता स्थित टीटागढ़ फायरमा कंपनी मई 2021 में फैक्ट्री परिसर में इनका पहला ट्रायल भी करेगी। जो ये एल्यूमिनियम कोच होंगे इनका पहला ट्रायल भी किया जाएगा। ट्रेन के डिब्बों की कुल लागत कितनी है? तो लगभग 1100 करोड़ रुपए जो है वो इसकी कुल लागत रहेगी। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोस मिलते रहें। इसके पीडीएफ को आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ जो है वो भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।